Hello, class 7th. Welcome to Erudite School of Learning and your another lecture of chapter number 1 in teachers from your main syllabus. So we were on page number 8 in our last class and we discussed these three questions. I hope you have practiced by it yourself. As much as you do practice, as much you will gain confidence in your to solve the integer questions, how to shift one number to the right side of equal sign. Okay, so this is all you should do. So today we have to start with fourth question, and first of all let's understand what this question says. So particularly this question, this type of question you already actually solved in your fifth class also, if you have RBSC syllabus, if you were in fifth class here only. So this fourth question, a tanker contains 500 liters of milk. Okay, एक टैंकर है बच्चों, उसमें क्या है 500 लीटर ऑफ मिल्क है. ठीक है, तो अभी इसने ये चीज़ नहीं बोली है कि वो जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है. उसने बस बताया है कि भाई एक टैंक है उसमें 500 लीटर मिल्क है. ठीक है, कभी कभी बच्चों आपको क्वेश्चन जो है आप डायग्राम बना के है ना भी समझ सकते हैं. ठीक है, इट्स योर चॉइस, ताकि हमें समझ में अच्छी से आता है. जो लोग सोच पाते हैं ठीक है, जो लोग नहीं सोच पाते हैं अभी इनिशियली, वो इस तरह से डायग्राम्स की हेल्प भी ले सकते हैं. ठीक है, तो आपको बताया क्या गया है बच्चों, एक टैंकर है जिसमें क्या है 500 लीटर मिल्क है. ठीक है, इनिशियली. उसके बाद क्या होता है बच्चों, ड्यू टू स्मॉल होल, किसी छोटे से छेद की वजह से, स्मॉल एक छोटा सा कोई होल हो गया है टैंकर में, उसके कारण क्या हुआ इन अ टैंकर, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब कम हो रही है, एट द रेट ऑफ 9 लीटर्स एवरी आवर. ठीक है, एक छोटा सा बच्चों छेद हो गया है यहाँ पर, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक घंटे में कितना दूध बह रहा है बाहर, 9 लीटर दूध बह रहा है. एक चीज़ बच्चों आप बहुत अच्छे से समझ लो, आपकी लाइफ में काम आएगी आगे हायर क्लासेस में भी. जब भी आपको ऐसे टर्म यूज़ हो जैसे 9 लीटर पर आवर, पर का मतलब होता है, पर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इससे स्लैश वाले सिंबल से. ठीक है, तो बच्चों पर आवर जब भी आपको बोले, आपको समझ जाना है वो एक की बात कर रहा है, मतलब एक घंटे की. जैसे पर मीटर पूछे तो वो एक मीटर की बात कर रहा है, तो जब भी पर लगता है तो 1 यूनिट की बात करता है. ठीक है, एक घंटे में कितना बह रहा है. यहाँ पे उसने ऐसे बोला है एवरी आवर, एवरी वर्ड यूज़ किया है, लेकिन हायर क्लास में आपके बार बार ये वर्ड आएगा, पर आवर, पर मीटर, पर सेकंड. तो पर का मतलब आपको समझना है एक. ठीक है, तो एक घंटे में कितना बह रहा है, 9 लीटर बह रहा है. ठीक है, सो नेक्स्ट वो पूछ रहा है आपसे, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर 10 आवर्स. अगर एक घंटे में 9 लीटर मिल्क बह रहा है तो बताओ 10 घंटे बाद इस टैंक में कितना दूध बचेगा. ये चीज़ हमको निकालनी है. ठीक है, तो पहले हम ये मान के चलते हैं, मानना क्या है इसमें, उसने बता रखा है 500 लीटर मिल्क है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इनिशियली होल नहीं था, तब 500 लीटर मिल्क था. फिर क्या हुआ बच्चों, एक होल हुआ, तो 9 लीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है. तो कुल मिला के एक घंटे में कितना दूध बह रहा है, 9 लीटर. तो बताओ 2 घंटे में कितना बहेगा, 9 इंटू 2, 18 लीटर. इतना अब आपको सोचना पड़ेगा कि एक घंटे में 9 लीटर बह रहा है, तो 2 घंटे में कितना बहेगा, दूसरे घंटे में फिर से 9 लीटर और बह जाएगा, तो 9 + 9 18. या फिर यूँ भी कर सकते हैं 9 इंटू 2. सेम कंसेप्ट है बच्चों, एक एप्पल 9 रुपये की, तो 2 एप्पल 9 इंटू 2, 3 एप्पल 9 इंटू 3. ठीक है, ऐसे ही 3 घंटे में कितना बह जाएगा, 9 इंटू 3 बह जाएगा, मतलब 9 3 जा 27 लीटर्स बह जाएगा. वो पूछ क्या रहा है हमसे, 10 घंटे में कितना बहेगा. ठीक है, 10 घंटे में कितना बह जाएगा, तो ऐसे 10 घंटे में कितना बह जाएगा वो, 9 इंटू 10, 90 लीटर बह जाएगा. बह जाएगा मतलब इसमें से माइनस हो जाएगा, बहेगा कहाँ से, इसी में से बहेगा, मतलब 500 में से ही माइनस होगा 90 लीटर्स. ठीक है, तो हमको ये तो पता लग गया कि 10 घंटे में कितना बह जाएगा, 90 लीटर्स बह जाएगा, 90 लीटर्स बह जाएगा. ठीक है, तो टोटल 10 घंटे बाद कितना मिल्क बचेगा, 500 में से हम माइनस करेंगे. माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इतना तो बह गया, कितना बह गया, 90 बह गया. ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे क्योंकि इसमें से कम हो गया ना. जब भी कम होता है, आपके पास 10 एप्पल थी उसमें से 4 ले ली,
अगर आपके पास 10 एप्पल थी शुरू में और 4 ले ली तो आपके पास कितनी बचेगी? 6। तो जब भी आपसे कोई चीज़ ले ली जाती है या आपसे कम हो जाती है तो हम माइनस करते हैं। तो 500 में से हम क्या माइनस करेंगे? 90। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 10 घंटे बाद इस टैंक में कितना दूध बचेगा। तो बच्चों मैथ्स करने का यही फ़ायदा है। हमारे लाइफ में जो होता है वही हम देख रहे हैं। आपने कभी देखा होगा कि इस तरह से कभी पानी या मिल्क लीक होता है, तो इस फॉर्मूले, इस प्रोसेस, इस कंसेप्ट से आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं जैसा हमारे रियल लाइफ में होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट CW एंड डेट ऑफ टुडे। ठीक है, and then you have to start the proceedings. First of all you have to write this question number 4 with black pen, then solution of 4, क्योंकि पहले सॉल्व करेंगे फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन, है ना बच्चों? ये फॉर्मेट आप लेके चलो, अच्छा रहेगा, आपको लैंग्वेज प्रैक्टिस भी होगी इससे। गिवन मतलब क्या क्या दे रखा है, तो क्या क्या दे रखा है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन अ टैंकर इनिशियली वर्ड मैंने लिखा है, एक तो स्पेस नहीं थी। शुरू में कितना था हमारे पास? 500 लीटर था। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मिल्क लीक्ड आउट इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना दूध लीक हो गया है? 9 लीटर लीक हो गया है। ठीक है, सो 1 घंटे में 9 लीटर लीक हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी हमको बता रखी है। सो देयरफॉर, ठीक है, सो भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। सो क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इसका मतलब क्या होता है? जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। 1 घंटे में 9 लीटर बह गया तो 10 घंटे में कितना बह जाएगा? हम अभी समझ चुके हैं, 9 इंटू 10 बह जाएगा। ठीक है, सो 9 इंटू 10 क्या होता है? 90। 9 10 जा 90, तो मतलब 10 घंटे में इतना दूध बह गया। किस में से बहा? 500 में से बह गया, मतलब 500 में से कम हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द टैंकर आफ्टर 10 आवर्स। 10 घंटे बाद, 10 आवर्स के बाद मिल्क की कितनी क्वांटिटी होगी टैंकर में? 500 लीटर माइनस 90 लीटर्स। आपको बच्चों साइड में माइनस करके भी बताना है इफ़ यू हैव स्पेस, ओके, वर्किंग कॉलम में। उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको उसी के सामने करनी है। ठीक है, तो 500 में से हम 90 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 410। माइनस आपको खुद को करना है बच्चों, मैंने यहाँ नहीं किया है, आपको ज़रूर करना है। वर्किंग कॉलम में आपका माइनस शो होना चाहिए और इसी के सामने करना है आपको। ठीक है, आपके पास स्पेस ना हो बच्चों तो ऐसे आप एक लाइन को 2 में डिवाइड कर सकते हैं। इस लाइन को आप यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको वर्किंग कॉलम बना के माइनस करके बताना ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई भली मत कीजिए क्योंकि 9 की टेबल है एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड नो द टेबल ऑफ 9। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं बच्चों? आंसर। तो पहले हमने सोल्व किया है और फिर आंसर लिखा है। ठीक है, सो कुल मिला के हमारे पास क्या आया कि 10 आवर्स के बाद उस टैंकर में कितना मिल्क बचेगा? 410 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बच्चों कोशिश कीजिए आप खुद से करें, खुद से सोचें, खुद के दिमाग से, कॉपी नहीं करना है। ठीक है, नाउ अब आता है बच्चों कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे हमारी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कैलकुलेशन की। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इन सब की वैल्यू निकालिए। कुल मिला के आपको इन दोनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो हम सोल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, सबसे पहले आपको बच्चों ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने भी ब्रैकेट्स हैं आपको खुद डिसाइड करना है। ऐसे क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है, अभी ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें तो हम सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, लेकिन जब ये सेपरेटली जब नंबर्स लिखे जाते हैं इस तरह से ब्रैकेट में, तो सबसे पहले तो आप ब्रैकेट खोल लीजिए। ठीक है, और जो जो सेम साइन के हैं, जैसे जो प्लस प्लस वाले हैं उनको साथ में प्लस करके लिख दो। ठीक है, और जो माइनस माइनस वाले हैं उनको भी साथ में प्लस करके लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब साइन सेम हो, जब साइन सेम हो, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तब भी हम क्या करते हैं? प्लस ही करते हैं। ठीक है, प्लस ही हम करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये कौन सा साइन होता है? इम्प्लाइज दैट का। ये आपको लगाना ही है ताकि वो पता रहे आपकी कौन सी स्टेप चल रही है, और ये थोड़ा फॉर्मेटिकली भी सही है। फॉर्मेट आपको यही रखना है। ठीक है, आगे आपकी यही चीज़ें काम आएगी हायर क्लासेस में। ठीक है बच्चों, हम प्री IIT फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमको सीखनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर स्टेप पे साइन लगाना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है बच्चों। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 175, तो हमने क्या लिख लिया? 175। फिर आए हम यहाँ पर, तो पता लगा यहाँ एक ब्रैकेट है, तो हम पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कैसे करेंगे? प्लस इंटू माइनस करके। और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? जैसे जैसे बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने हाथों से सोल्व करोगे आपको ये चीज़ें याद होती जाएंगी बहुत इजीली। आपको पता है प्लस इंटू माइनस माइनस होना होता है, माइनस इंटू प्लस प्लस होता है, सॉरी, माइनस इंटू प्लस भी माइनस ही
होता है, ठीक है। तो अपोजिट साइन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है और सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। सो प्लस इंटू माइनस माइनस, उसके बाद 177 तो 177 मैंने आपको बताया अगर प्लस के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है ब्रैकेट से पहले इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने सोल्व कर ली, सिंपली हमने प्लस इंटू माइनस किया और माइनस लिख लिया। फिर हमने क्या किया बच्चों, ये तीनों प्लस के हैं तो क्यों ना हम इनको पहले प्लस कर लें, ठीक है। तो आपको वर्किंग कॉलम में साइड में प्लस करना है खुद से, ठीक है। फिर 1 2 3 इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका आएगा 348। तो ये दिमाग बच्चों आपको खुद को लगाना है कि मेरे को किन पेयर्स को पहले सोल्व करना है, ठीक है। प्रोसेस क्या है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की ताकि आपका आंसर गलत ना आए। सबसे पहले आपको सेम साइन के नंबर ढूंढने हैं, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको साथ में प्लस करके लिख दो, जो माइनस माइनस वाले हैं उनको भी साथ में प्लस करके लिख दो, क्योंकि सेम साइन होगा चाहे दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों, हमें क्या करना है प्लस ही करना है, ठीक है। नाउ इन तीनों को हमने प्लस किया तो क्या आया 348, आपको साइड में खुद से प्लस करके बच्चों बताना है, ठीक है। और इस तरह के लॉन्ग एडिशन आपको आने चाहिए चाहे 3 रोज़ के हों या 4 रोज़ के हों, ठीक है। उसके बाद 88 95 165 को प्लस करके हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब आपको याद हो जाना चाहिए अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करने पे माइनस आता है, ब्रैकेट का मतलब ही होता है बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 इंटू 77, ठीक है। ये स्टेप हमारे पास सॉर्ट आउट हो गई। फिर वापस हम इम्प्लाइज दैट का साइन लगाएंगे कि भाई इसका मतलब ये है, आगे फर्दर हमने सोल्व किया है तो दिस इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दिस। सो अब आपको क्या करना है बच्चों, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब किसका साइन है यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। अगर कोई साइन पहले ना हो तो आपको समझ जाना है ये भी प्लस वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले प्लस प्लस वालों को प्लस करके लिखेंगे साथ में, और जितने भी माइनस वाले हों चाहे कितने भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनके आगे पहले माइनस का साइन है उनको भी प्लस करके लिखेंगे, इन दोनों को माइनस नहीं करना है। माइनस माइनस वालों को प्लस करके यहाँ लिख दो और प्लस प्लस को वालों को प्लस करके यहाँ रख दो, क्योंकि सेम साइन होगा तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा 523, और 177 और 77 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 254, और इन दोनों में बड़ा कौन है ये, तो इसमें प्लस का साइन है तो हमने यहाँ भी प्लस का साइन लगा दिया, मतलब कोई भी साइन नहीं लगाया मतलब प्लस का साइन है। और इन दोनों में बड़ा कौन है 177, ठीक है। तो 177 के पहले कौन सा साइन है माइनस का, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। वैसे भी आप सेम साइन वालों को प्लस कर रहे हो तो साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है, अगर दोनों माइनस के हैं तो। और फिर से सेम साइन वालों को प्लस कर रहे हो और अगर उनका साइन प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, लेकिन हमको हमारा जो है पॉइंट्स कम से कम रखने हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपको बस बड़े वाले को साइन देखना है। अब तो बहुत ईजी हो गया बच्चों, ये बन गया आपका सेकंड क्लास का क्वेश्चन। 523 में से क्या माइनस करना है 254। ये सभी कैलकुलेशन बच्चों आपको साइड में वर्किंग कॉलम में करके बतानी है, पेंसिल से आपको लाइन ड्रॉ करनी है और इसी के सामने आपको नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में कैलकुलेशन करके बतानी है, ठीक है। सो फाइनल आंसर आपका क्या आना चाहिए 269 आंसर आना चाहिए, ठीक है। नाउ अब आते हैं बच्चों बी क्वेश्चन पे। यहाँ पे स्पेस कम थी, आई हैड सॉल्व इट इन द नेक्स्ट पेज। बी वाला क्वेश्चन, वैसे तो मैं चाहता था बच्चों ये क्वेश्चन आप अपने आप करो, और मैं चाहता भी हूँ कि आप अपने आप करो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्रॉस चेक कर सकें कि आपकी कोई स्टेप गलत है या नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए बच्चों अपने आप सोल्व करें, ठीक है। अब इसने आपको डराने के लिए इतना बड़ा दे दिया, लेकिन बस हमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो क्या है, पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले ब्रैकेट खोलो, हालांकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हम ऐसा नहीं करेंगे, ब्रैकेट सबसे पहले अंदर वाला खोलेंगे, वो जब आएगा हम डिस्कस करेंगे। पर ऐसे क्वेश्चंस में इनिशियली जो है हमें क्या करना है, पहले शांति से ब्रैकेट खोलना है, फिर जो जो प्लस प्लस वाले हैं उनको साथ में प्लस करके लिखना है, और जो माइनस माइनस वाले हैं उनको भी साथ में प्लस करके लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बच्चों आपको ब्लैक पेन से लिखना है, मैंने यहाँ ब्लू पेन से लिखा है, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन भी सॉल्व कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद इम्प्लाइज दैट का साइन कि दिस स्टेप इम्प्लाइज दिस। नाउ 41 का 41, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 25 का 25, क्योंकि 1 यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 इंटू 25 25, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया हमने, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होगा, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस। ये बच्चों हमको चीज़ें साथ में याद भी होती जाएगी कि भाई प्लस इंटू माइनस माइनस होता है,
फिर 137 तो 137, अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 107 तो 107, फिर प्लस तो यहाँ भी प्लस, फिर 14, फिर हमने क्या किया बच्चों, ये दोनों प्लस के थे, ठीक है, यहाँ भी कोई ब्रैकेट नहीं है, यहाँ भी कोई ब्रैकेट नहीं है, इन दोनों को पहले साथ में प्लस करके लिख दिया। आप चाहें तो ये चीज़ काम थर्ड स्टेप में भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो सेकंड स्टेप में पहले सारे ब्रैकेट खोल लीजिए, वो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। और ये आपको तब पता लगेगा जब आप खुद से सोल्व करेंगे कि मुझे पहला काम कौन सा करना है, ठीक है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है बच्चों। तो 51 प्लस 14 आप करेंगे तो 65 आएगा। ये सारी कैलकुलेशन आपको राइट साइड में करके बतानी है, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके पास भी यहाँ स्पेस नहीं है तो थोड़ा नीचे करके बता सकते हैं आप, ठीक है, बट करके आपको ज़रूर बतानी है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 64 का 64, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, फिर से 37 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस और 91 का 91, ठीक है। तो अब हमारे सारे ब्रैकेट्स खुल चुके हैं बच्चों। अब हमको डिसाइड क्या करना है कि सबसे पहले जो प्लस प्लस वाले नंबर हैं, अगर आप कभी एग्ज़ाम में ऐसा करें बच्चों तो एक काम किया कीजिए, पेंसिल से ऐसे डैश बना लीजिए एग्ज़ाम में, ताकि आपको याद रहे मुझे ये प्लस वालों को साथ में प्लस करना है। ऐसी क्वेश्चंस में कई बार बच्चे ऐसी गलती भी कर सकते हैं कि वो कई बार प्लस वाले को माइनस के साथ प्लस कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसी एक, अगर आप चाहते हैं मैं माइनस वाले पे डैश बनाऊँ तो सिर्फ माइनस वाले पे डैश बनाइए, ताकि आपको इस डैश से पता रहेगा कि ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, और ये भी प्लस वाला है। इसके साथ इसके पहले भी कोई साइन नहीं है, मतलब ये किसका है, प्लस का है। तो मतलब मुझे इन तीनों को प्लस करना है और यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आपको साइड में बच्चों किस किस को प्लस करना है, 41, 65 और 91, इन तीनों को प्लस करके आपको बताना है कैलकुलेशन में, और यहाँ पे लिखना है। आपका 197 आना चाहिए, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वालों को भी साथ में प्लस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब सभी का साइन सेम है तो करना तो प्लस ही है, ठीक है। तो 25 100, जिसके नीचे डैश नहीं है उनको साथ में प्लस करेंगे, ठीक है। तो 25 137 107 64 और 37, इन सबका एक लॉन्ग एडिशन आप कर सकते हैं या पार्ट्स में कर सकते हैं, एज यू डिसाइड आपको करना है। तो आपका इन सभी को माइनस करने पे जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 370। और यहाँ माइनस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि हमने सारे माइनस वाले ही प्लस किए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन हमने लगाया है, ठीक है। साइन सेम है, करेंगे प्लस ही, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये सब कौन से वाले नंबर हैं, माइनस के नंबर हैं, ठीक है। और अब आपका काम आसान हो गया है, क्योंकि एक प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, ठीक है। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो करते क्या है, हम माइनस करते हैं, ठीक है। दोनों के साइन अगर अपोजिट हों तो करते क्या है, माइनस। तो पहले शांति से आप माइनस कर लो साइड में। आपको माइनस तो वैसे ही करेंगे हम, बड़े नंबर में से छोटा नंबर, मतलब 370 में से 370 में से 197 माइनस करेंगे, ठीक है। वही भी आपको करके बताना है बच्चों, ठीक है। लाइन पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, और ये कैलकुलेशन आपको पेन से ही करनी है, ब्लू पेन से, ठीक है। इन दोनों को माइनस करने पे क्या आएगा, 173 आएगा, ठीक है। लेकिन साइन किसका लगेगा, दादाजी का, क्योंकि 370 किससे बड़ा है, 197 से बड़ा है। तो साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन किसके पहले है, दादाजी के पहले, तो दादाजी का साइन दादाजी का लगेगा, लेकिन करेंगे क्या, माइनस करेंगे, क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था, ठीक है बच्चों। सो इन दिस वे मैं चाहता हूँ बच्चों आप ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें, ठीक है, और साथ में आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई स्टेप गलत तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, इस बार सोल्व भी करना है और ये भी बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर कौन सा इक्वल है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों, इसको पहले अलग से सोल्व कर लें और इसको अलग से सोल्व कर लें, फिर जो इनका सॉल्यूशन आएगा उसको हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपके इस तरह से किया है, आप चाहें तो पैरेलली ना चलाते हुए 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। जैसे पहले इसको सोल्व कर लिया और फिर इसको सोल्व कर लिया नीचे, और फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि फाइनल जो आपका आउटपुट आया है उसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट वाले पार्ट की। इसमें क्या दे रखा है, 29, तो इम्प्लाइज दैट का हम साइन लगाएंगे, ठीक है। 29 के नीचे 29, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, और 18 का 18, ठीक है। फिर अगेन माइनस तो माइनस, देन 15, देन अगेन 15, ठीक है। ब्रैकेट हमने सिर्फ ओपन किया है इस स्टेप में। उसके बाद हमने क्या सीखा है कि पहले प्लस प्लस वालों को क्या करेंगे,
ऐड करेंगे और माइनस माइनस वालों को अलग से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्लस वाला सिर्फ एक ही है तो 29 का हमने 29 लिख दिया, लेकिन ये जो दोनों माइनस वाले हैं इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे। तो ये भी आपको साइड में प्लस करके बताना है। तो जब आप 18 में 15 प्लस करेंगे यू विल गेट 33, और साइन कौन सा लगाएंगे हम यहाँ पर, माइनस का। क्यों करेंगे तो प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, ठीक है, क्योंकि 18 और 15 में कौन बड़ा है, माइनस। 18 बड़ा है तो इसके पहले कौन सा साइन है, माइनस का। सो विल पुट माइनस साइन, ठीक है। एडिशन के बाद हम साइन वही लगाते हैं जो दोनों का कॉमन साइन होता है, ठीक है। देन हमारे पास सॉर्ट आउट होके क्या आया यहाँ पर, 29 माइनस 33, इन दोनों को प्लस करने पे क्या आया, 33, ठीक है। साइन कौन सा लगाया, माइनस का। एक प्लस का है और एक माइनस का है, अपोजिट साइन है, तो करते क्या है, हम माइनस करते हैं। तो 33 में से पहले 29 को माइनस कर लो, और साइन किसका लगेगा, दादाजी का लगेगा। 33 29 से बड़ा है, तो 33 के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन ही लगेगा, ठीक है। जिसका जो साइन होता है वही लगता है, दादाजी वाला साइन ही लगता है। तो बच्चों इस पार्ट को हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, -4 आया, ठीक है। अब हम करेंगे इस पार्ट को सोल्व। इसको सोल्व करने पे जो आता है तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो पहले हमने 36 का 36 लिख दिया, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और 15 का 15, फिर प्लस का प्लस, और 28 का 28, ठीक है। अब हमने देखा ये तीनों ही प्लस के बन गए, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो तीनों को हम आसानी से प्लस कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का जो साइन है वो सेम है। जब भी कॉमन साइन होते हैं, जो भी कॉमन साइन होते हैं उनको हम साथ में प्लस करते हैं, और फिर उसके आगे वही कॉमन साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का आपको प्लस करके बताना है, आपका जो फाइनल आउटपुट है वो 79 आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बच्चों कि -4 बड़ा होगा या 79 बड़ा होगा। 79 पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑफकोर्स यही बड़ा होगा, जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम ये गेट खोल देते हैं। तो अब हमें क्लियर हो गया, देयरफॉर जो सेकंड वाला पार्ट है वो बड़ा है किससे, फर्स्ट वाले पार्ट से, ठीक है बच्चों। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चों ब्रैकेट खोलते समय, एक तो प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। कोशिश कीजिए आप खुद से करें, और सेम साइन वालों को प्लस करना है, जो कॉमन, और साइन वही लगाना है जो दोनों में कॉमन है। जैसे दोनों माइनस के थे तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है, लेकिन अपने वही फॉर्मूला लेके चलो, जिसका बड़ा साइन है वही आएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पे, 6th बी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, सॉरी दिस वन इज़ योर क्वेश्चन, ओके, B1। तो क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, मैंने यहाँ ब्लू पेन से लिखा है, ठीक है। और ये जो डैशेज हैं आपको पेन फिल इन द ब्लैंक से वो पेंसिल से बनाना है, ठीक है, गंदा नहीं करना है आपको, ठीक है। नाउ आपका पहला वाला पार्ट में क्या दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन है। अब हमको कंसेप्ट पता लग ही गया है, क्या करते हैं हम सेम साइन वालों को पहले प्लस कर देते हैं। तो पहले जो प्लस प्लस वाले हैं उनको प्लस करके यहाँ पे लिख दो। तो 76 में 86 आपको करके बताना है, क्या आएगा, 162 आएगा। और यहाँ पीछे कौन चल रहा है, माइनस का नंबर, -241। अब एक साइन माइनस का है और एक साइन प्लस का है, तो करते क्या हैं हम, माइनस, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का, तो करेंगे क्या, माइनस। तो इन दोनों का आप माइनस करके बताओगे वर्किंग कॉलम में, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 79 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि दादाजी कौन है इनमें, 241 162 से बड़ा होता है, इसलिए इसी की चलेगी। जब साइन की बारी आएगी तो इसी की चलेगी। तो इसका कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का ही हम लगाएंगे। मतलब इसको सॉल्व करने पर हमारे पास फाइनल क्या आया, -79 आया। अब आते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पे। आप चाहें तो सेकंड पार्ट इसके नीचे भी सोल्व कर सकते हैं, फिर साथ में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, टू सेव स्पेस, और ताकि आपको दोनों स्क्रीन पे विजिबल हो। मैंने यहाँ साथ में किया है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं, इट्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है। अब बात आती है बच्चों इस वाले पार्ट की, तो इसमें भी फिर वही वाली चीज़ है, एक माइनस का है, दो प्लस के हैं, तो पहले जो सेम साइन वाले हैं उनको साथ में प्लस कर लो, ठीक है। तो आपको साइड में प्लस करके बताना है, 163 + 45 कितना आएगा, 208, ठीक है, 208 आपका आएगा। और साइन किसका लगेगा, जो दोनों का कॉमन साइन है वही लगेगा, ठीक है। अगर ये दोनों माइनस के होते तो भी हम प्लस करके माइनस का ही साइन लगाते हैं, ठीक है। नाउ माइनस का साइन लगाते, अगर ये दोनों माइनस के होते तो माइनस का साइन लगाते, अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन लगाएंगे, करेंगे प्लस ही, अगर सेम साइन होगा तो करेंगे प्लस ही। तो यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, -399। अब क्या आ गया यहाँ पे, दोनों को सोल्व करने के बाद +208। अब हमारे पास एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है, तो अपोजिट साइन होते तो करते क्या है हम, माइनस, ठीक है, जैसा यहाँ पे किया था। तो हम इस यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे,
ठीक है, और माइनस करेंगे 399 में से 208 को, तो हमारे पास क्या आएगा 191, ठीक है। लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है, 399 बड़ा है, तो इसके पहले कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसीलिए साइन हमने कौन सा लगा दिया, माइनस का लगा दिया, ठीक है। सो देयरफॉर ये वाला पार्ट जो है बड़ा हुआ, किससे, इस वाले पार्ट से। क्यों, क्योंकि जब माइनस का साइन लगता है बच्चों तो जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। वैसे तो 79 छोटा होता है किससे, 191 से, लेकिन दोनों के आगे अगर माइनस का साइन लग गया, इसके भी माइनस का साइन लगा दिया, इसके भी माइनस का साइन लगा दिया, तो फिर बड़ा कौन हो जाएगा, छोटा वाला, क्योंकि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में -79 पहले आएगा, इसलिए यही बड़ा होगा, ये राइट साइड में आएगा, ठीक है। तो जब भी दोनों में माइनस साइन हो तो आपको ये डिसाइड करना है जो छोटा है वही बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। कोशिश कीजिए ये सब आप अपने हाथों से सोल्व करें ताकि आपका माइंड में कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। जितने ज़्यादा आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस भी आएगा और ऐसे फिर इजीली जल्दी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होगी। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, विल डिस्कस नेक्स्ट 3 to 4 questions. So till then, goodbye all of you.